हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनीमे। मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो गाइज़, आज हम करेंगे वन पंच मैन का हिंदी एक्सप्लेनेशन और एपिसोड 1 होने वाला है उसका। तो गाइज़, और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा गेमिंग चैनल पे उस पर मैंने एक वीडियो डाली है कि कैसे हम नारुतो के बेहतरीन गेम को अपने एंड्रॉयड डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाकर ज़रूर चेकआउट करना। तो आज हम करेंगे वन पंच मैन का एपिसोड हिंदी में। तो वैसे गाइज़, वन पंच मैन बहुत मज़ेदार सीरीज़ है और वाकई में आगे हम देखेंगे उसमें क्या क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो बोरुटो फैंस है उनको मतलब नाराज़ होने की कोई बात नहीं है, बोरुटो भी हम डालने वाले हैं। तो चलो गाइस, मतलब मुझे लगा कि ये मतलब एनीमे छोटा सा, मतलब छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसलिए अभी ये भी कवर करेंगे। मतलब इतना भी मतलब बड़ा नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वीडियो के स्टार्टिंग में 3 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। ऐसी एक सिटी रहती है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें रहती है और अचानक से बीच में पता नहीं कहाँ से तो भी ब्लास्ट हो जाता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कितने धुएं से डर कर लोग भागने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये इतना खतरनाक होता है कि सबकी आंखें उस पर टिकी रहती है। और उस धमाके में से एक जानवर बाहर निकलता आता है जो कि बहुत भद्दा होता है और वो अपनी ताकतों से विलेज, मतलब जो सिटी होती है, वो तबाह करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत बुरा होता है और उसमें खतरनाक तरह की पावर्स होती है और उससे कारण सिटी पर बहुत बुरा हमला होने लगता है और बहुत नुकसान होने लगता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं इतना नुकसान करने के बाद भी वो शांत नहीं होता। वो बहुत सारे जो सुरक्षा करने वाले लोग होते हैं उनको भी मार देता है और बाकी कोई कुछ बचा नहीं पाता सिटी को। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग भी होते हैं वो भी अपने मतलब वीडियोज़ टीवी पे डालने लगते हैं कि यहाँ पर बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा वैसा। तो हमारा जो हीरो होता है वो टीवी देख रहा होता है और उसको कहता है कि चलो अब जाने का टाइम हो गया। और फिर वो बाहर आता है और हम देखते हैं वो होता है हमारा वन पंच मैन, जिसका नाम है सैतामा। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सैतामा जाते रहता है और उसको दिखता है कि यहाँ पर एक लड़की को वो आदमी मारने वाला है, मतलब वो बुरा शैतान। तो फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उसके पास होती है और वो उस लड़की को अपने हाथ से कुचलने वाला होता है। तो सैतामा वहाँ पर आता है और उसको पकड़कर दूर जाकर लेके जाता है। इतना फास्ट जाता है कि मिनटों के भी फास्ट होता है वो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रुक जाता है और फिर वो मॉन्स्टर देखता है और कहता है, ए तू कौन है बे? और फिर वो सैतामा कहता है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ जो अपने मज़े के लिए लोगों को बचाता है। और फिर एक कहता है, क्या तू लोगों को बचाता है, पर क्यों? हाँ, मेरे जैसा बन। क्या तुझे विलन पसंद नहीं? अगर तुझे विलन पसंद नहीं तो तू मेरे हाथ से मसला जाएगा और तू मर जाएगा मेरे हाथ से। और इतना गुस्से में होता है वो कि एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। मतलब पहले भी भद्दा था और अभी और ज़्यादा भद्दा हो जाता है, जिसको देखकर सैतामा हैरान होकर कहता है, छी कितना गंदा है ये। और फिर वो इतना खतरनाक हो जाता है गाइस, एक बीस्ट की तरह दिखने लगता है। उसके बाद सैतामा उसके एक पंच मारता है और इतनी सिंपली से मारता है कि वो उसके चिचड़े चिचड़े हो जाते हैं। और सैतामा कहता है, क्या? नहीं, एक पंच से ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एक पंच से वो मर गया। इतनी पावर क्यों है मेरे एक पंच में? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? और फिर ऐसा कहने के बाद वो नीचे बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर हमें 3 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है कि उसमें एक चड्डी वाला आदमी होता है, मतलब चड्डी वाला कुछ तो भी होता है, अजीब सा जीव। उसके सामने सैतामा आता है। हाँ गाइस, ये सैतामा ही है, पर उसको पहले बाल थे। और फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सैतामा को भी मारने वाला होता है, पर वो कहता है, हे तुम्हारा चेहरा इतना पतला क्यों है? मुझे तुम्हें मारने का मूड ही नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे कैसे लोग पता है, तुम्हें पता है मुझे ऐसे मोटे मोटे मुंह वाले लोग पसंद है, जिसको मैं मार देता हूँ आराम से उनका मुंह फोड़ के। तो भाई अब मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं जा रहा हूँ। फिर वो कहता है, चले जाओ फिर। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि सैतामा को एक लड़का दिखता है जिसका मुंह बहुत भद्दा होता है और उसके नीचे से मतलब 2 टेनिस बॉल जैसे कुछ तो भी हो जाता है, जिसको सैतामा देखकर हैरान होता है, कहता है, ऐसा कैसा बच्चा है, इसको किसने मतलब, बाप रे क्या हुआ इसके साथ? और फिर वो कहता है, अरे बहुत अजीब लग रहा है ये। और वो कहता है, पर मुझे इसे बचाना ही होगा, अब क्या करूँ? फिर तभी वो क्रैब आता है और कहता है, मैं इस लड़के का मुंह फोड़ के रहूँगा। और फिर हम देखते हैं कि सैतामा उसको बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि इसको बचाने के बाद सैतामा कहता है, नहीं ये क्या किया? मैंने तो उसको बचा लिया, पर मुझे मेरा मूड नहीं था बचाने का, पर कोई बात नहीं, अब मैंने बचा लिया है। तो बच्चे तुम घर पे जाओ, अब मैं इससे निपटता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये क्रैब मैन कहते हैं कि, हे चल जा यहाँ से, तुझे मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरे काम के बीच में मत आ, फिर भी तू आया, अब तू भी मारा जाएगा मेरे हाथ से। ऐसा कहने के बाद जो
हमारा सैतामा आता है, वो उसे कुछ नहीं करता और सैतामा के मुंह पर एक छोटी सी स्माइल आती है और वो स्माइल आने के बाद क्रैब को बहुत गुस्सा आता है और क्रैब उसे बहुत तेज़ी से दूर जाकर फेंक देता है। ये देखने के बाद वो बच्चा हैरान हो जाता है कि इतने दूर जाकर उस सैतामा का क्या हाल हुआ होगा। फिर वो बच्चा देखते ही रहता है और कहता है अब मेरी शामत आ गई है, अब शायद मैं मर जाऊँगा। पर फिर हम देखते हैं कि क्रैब जब उस बच्चे को मारने वाला होता है तभी उस क्रैब के चेहरे पर कोई पत्थर मार के फेंकता है और सैतामा ही होता है वो। और सैतामा कहता है मैं तुझे उस लड़की को मारने नहीं दूंगा क्योंकि अब मैं तुझे मारने वाला हूँ। तुझे क्या लगा मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ? पर अब देख। और तब हम देखते हैं कि आगे वो सैतामा के ऊपर हमला करता है और सैतामा को बहुत तेज़ी से दूर जाकर फेंक देता है। सैतामा का बहुत सारा खून बह जाता है और फिर वो कहता है कि तू जाने वाला है आज सैतामा। और फिर जब वो ज़मीन पर मुक्का मारता है तब सैतामा ऊपर जाता है और अपनी टाई से उसका आँख खींच लेता है और जब उसकी आँख वो खींचता है तो उसकी आँख में से उसके अंदर की मतलब उसके बॉडी के अंदर का पूरा सामान बाहर निकल जाता है। और फिर सैतामा उससे कहता है कि मैं ही हीरो हूँ, हाँ, और आज से आगे मैं हीरो ही रहूँगा। और फिर वो मन में सोचने लगता है कि तब से आज तक मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की और आज मैं वो हूँ जिसे कोई नहीं हरा सकता। और हाँ, और आगे भी कोई नहीं हरा पाएगा। मैं हूँ वन पंच मैन। और फिर हम देखते हैं 3 साल बाद की स्टोरी जहाँ पर सैतामा गंजा हो जाता है और फिर वो अपने को खुद ट्रेन कर कर एक पावरफुल आदमी में बदल लेता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि अचानक से सब टूट फूट जाता है और बहुत भूकंप जैसा होने लगता है। और फिर सैतामा ऊपर देखता है कि क्या हो रहा है, शॉपिंग मॉल कहाँ पर गया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सिटी के अंदर किसी ने बड़ा पैर रख दिया होता है, मतलब कोई बड़ा सा इंसान आ जाता है और वो बड़ा सा इंसान कुछ ऐसा दिखता है। ये भी बहुत भद्दा होता है और उसके ऊपर एक प्रोफेसर होता है जिसने इसको ऐसा बनाया हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं कि उस प्रोफेसर ने इसको कैसे बनाया। ये प्रोफेसर होता है और ये उसका छोटा भाई होता है। वो उस छोटे भाई को ये एंटीडोट पिलाता है और इतना बड़ा कर देता है, पर उसको पैंट नहीं पहना था इसलिए बादल की वजह से वो बच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने एक ही हाथ से आधे से ज़्यादा सिटी का नुकसान कर देता था। देखो कहीं मतलब कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन वो कर देता है उस सिटी में। और फिर ये देखकर सैतामा गुस्सा हो जाता है और ये आदमी कहता है वाह वाह भैया, वाह भाई, क्या कमाल कर दिया तूने, छोटे भाई तू तो बहुत कमाल का है, ऐसे ही हम पूरे सिटी पर राज करेंगे। और पीछे से उसके दो मतलब सेब दिख जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो उसके संतरे दिखने के बाद लोग भागने लगते हैं डर कर। और फिर वो प्रोफेसर कहता है छोटे भाई चल मारो सबको, सबको मार के हम इस विलेज को मतलब जो ये सिटी है उस पर काबू पा लेंगे। और फिर वो देखता है कि उसके दूसरे शोल्डर पर सैतामा होता है और फिर प्रोफेसर कहता है अरे ये कहाँ से आ गया, इसको मारो छोटे भाई, देखो तुम्हारे कंधे पर है ये, अपने शोल्डर को मसलो बहुत तेज़ी से, ये बचने ना पाए। और फिर हम देखते हैं कि उसका छोटा भाई थोड़ा सा घनचक्कर होता है, वो अपने शोल्डर पर हाथ रखता है और उसके बड़े भाई को ही मसल देता है। और फिर उसको जब वो दिखता है तो वो कहता है बड़े भाई, हाँ मेरे बड़े भाई, ये क्या हो गया, मैंने आपकी चटनी बना दी। और ये सुनकर जो सैतामा होता है वो अपने कान बंद कर लेता है और फिर वो रोने लगता है, मतलब जो छोटा भाई होता है उसका, ये बड़ा वाला मॉन्स्टर। फिर सैतामा इतने अजीब तरह से हंसता है भाई, क्या ही बताओ यार, कुछ ही एक्सप्रेशन नहीं होते। फिर उस आदमी को मतलब उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है मैं तुझे मसल के रख दूंगा, जो भी हो तू टकले। और फिर हम देखते हैं कि वो उसको एक ज़मीन में गाड़ देता है और ज़मीन में गाड़ने के बाद वो कहता है कि मैं तुझे बहुत तेज़ी से मारूंगा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे भाई का बदला तुझसे लेके रहूँगा। और फिर वो उसके ऊपर पैर रख देता है। पैर रखने के बाद वो कहता है तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा, हाँ, हाँ, थू। और फिर वो इसको इतनी ज़ोर से पंचेस मारते रहता है, इतने पंचेस मारता है, इतने पंचेस मारता है और आखिरी पंच में मतलब क्या ही बोलूँ, इतना बड़ा होल कर देता है वहाँ पर। और होल लेने के बाद वो कहता है कि अब क्या फ़ायदा, मेरा भाई तो मर चुका है, अब इसे मार के भी क्या फ़ायदा, एक थू, हाँ, अब मैं इसका क्या करूँ, मरने दो इसको। और फिर ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि नीचे से सैतामा बहुत ही तेज़ी से ऊपर आता है और उसके मुंह पर एक ज़ोरदार पंच देता है और सैतामा का पंच मतलब खेल ख़त्म। और फिर हम देखते हैं कि जैसे उसको पंच बैठता है ना यार, तो वो मतलब उसका मुंह आड़ा टेढ़ा हो जाता है और टेढ़ा टेढ़ा होकर पूरा आड़ा का आड़ा हो जाता है और कुछ ऐसा उसका मुंह हो जाता है, सीधी सीधी से बात से बोलूँ तो। और फिर हम देखते हैं कि सैतामा कहता है हाँ पता था मुझे एक पंच में गिरेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाता है और सैतामा हवा में उड़ते रहता है। रात के समय में सैतामा
अपने घर के पास आता है और वो देखता है बैठकर कि ये क्या हो रहा है। हमेशा दुश्मन मेरे पास आते ही है मार खाने के लिए, और तब भी एक दूसरा दुश्मन आ जाता है। मतलब वो खुद को मशीन मैन कहता है और कहता है मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर यहाँ पर सैतामा कहता है कि भैया तू चले जा यार, क्यों फटके खाता है। फिर वो कहता है क्या बोला मुझे, भैया क्यों बोला, अब तू जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि सैतामा उसके मुंह पर बुक्का मारता है, उसका वो फिर से उसका मुंह टूट जाता है सैतामा के एक पंच से। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सैतामा अपने घर की तरफ जाता है। सुबह का टाइम, जब सैतामा रात को सोता है वो सोचता है कि अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और फिर सो जाता है। और फिर सुबह उठने के बाद वो देखता है कि उसके ऊपर मतलब उसके घर के ऊपर हमला हुआ है, उसका घर पूरा टूट जाता है। और पूरा घर टूटने के बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग उसे बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। और फिर सैतामा समझ नहीं पाता कि ये कौन लोग हैं जो उसे बाहर निकाल कर मार रहे हैं। और सैतामा पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसको नींद से उठाया होता है। और फिर हम देखते हैं उसका घर पूरा टूट जाता है, इसलिए भी वो थोड़ा सा गुस्सा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि वो जब वो ब्रिज के नीचे आ जाता है तो बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग ज़मीन के नीचे से ऊपर आने लगते हैं, मतलब वो एलियंस होते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर सैतामा को बहुत गुस्सा आया हुआ होता है, और फिर ये एलियन कहते हैं हम तुझे मार देंगे, हम में बहुत ताकत है। और फिर सैतामा कहता है तुम्हारी अजीब आवाज़ से ही मैं डर गया, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरा घर भी तबाह किया है और मेरी नींद भी तोड़ दी है, अब तू जाने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि उन जो एलियंस होते हैं उनको बहुत तेज़ी से पड़ने वाली होती है, पर फिर भी बहुत बहुत सारे होते हैं, जिसके कारण सैतामा कहता है ये तो ताकतवर भी है और बहुत सारे भी है, अब क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर कोई बात नहीं, ये मैं जैसे कि अब मैं मुझे हीरो बनना है इस सिटी का, तो मुझे ऐसे ऐसे जो स्टंट्स है या कारनामे करके दिखाने होंगे, इन लोगों को मारकर मैं मेरे पहली टेस्ट पूरी कर लूँगा। और फिर ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि सैतामा अपना पहला पंच एक मॉन्स्टर को मारता है, मतलब उनमें से एक एलियन को मारता है, तो उस एलियन के मतलब पेट के अंदर से पूरा खून बाहर निकल जाता है और वो एलियन पता नहीं कहाँ चला जाता है। उसका बहुत खतरनाक हाल होने के कारण हम यहाँ पर देखते हैं कि सारे एलियन डर जाते हैं उसका ये पंच देखकर। और फिर हम देखते हैं कि सारे एलियंस फिर भी नहीं भागते, वो उस पर हमला करने लगते हैं। अगर इंसान होते तो भाग जाते हैं, फिर भी सैतामा एक एक करके सबको मारता है। और सबको मारने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ करने के बाद सैतामा का पहले शर्ट बहुत अच्छा था, फिर बाद में फट जाता है देखो गाइस, कुछ ऐसा उसका शर्ट हो जाता है। और फिर वो इतने तेज़ी से आगे बढ़ता है कि उसका कैमरा में भी मुंह ठीक से नहीं दिखता। और इतनी फाइट के बाद वहाँ पर बहुत तेज़ी से आग लग जाती है, और इस आग में बहुत सारे एलियंस अभी भी बचे होते हैं और सैतामा आगे होता है। और जितने भी बचे थे ना एलियंस, वो सैतामा के ऊपर जंप मार देते हैं, पर सैतामा उसको चीर फाड़ कर ऊपर निकलता है बहुत गुस्से से और कहता है मैं बहुत बुरा हूँ, मैं सबको मार डालूंगा। और फिर हम देखते हैं कि आखिरी वाला भी जो विलन होता है वो मर जाता है। और फिर मरने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि सैतामा अभी भी बहुत गुस्से में होता है, उसको कोई नहीं रोक पाता, वो अनस्टॉपेबल हो जाता है और अनब्रेकेबल हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फिर भी बचा हुआ होता है उसको भी एक पंच में वो तोड़ फोड़ देता है। और फिर उसको इतना गुस्सा आता है, उसको सिक्स पैक भी उसके दिखने लग जाते हैं गाइस, क्या बोलूँ आपको। और यहाँ पर इतने धमाके के बाद फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है, सारे तरफ कोहरा कोहरा हो जाता है। और फिर सैतामा कहता है मुझ में इतनी ताकत क्यों है, और है तो फिर लोग मेरे पास ही क्यों आते हैं मार खाने को। कोई बात नहीं, अब मैं समझ गया कि इस पावर को कैसे इस्तेमाल करें। तभी उन जो एलियन से उनका बॉस आता है, कहता है मेरे बेटों को क्यों मारा है। फिर इसको गुस्सा आता है, कहता है तो ये भी पंच खाने को आ गया, कोई बात नहीं, ले ले फ्री में ले ले। और फिर ऊपर जाकर वो उसके मुंह पर पंच मारता है। और फिर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बेल बजती है और वो उड़ता है। मतलब क्या ये उसका सपना था? हाँ गाइस, इसका ये सपना था। और कि वो मतलब शौक में रहता है कि क्या ये इतना सारा मैंने सपना देखा, पर कैसे देखा, कि क्योंकि वो इसलिए वो सपना देखता है क्योंकि बाहर कुछ छोटे छोटे एलियंस लोगों को तबाह करते रहते हैं, मतलब उनको मारते रहते हैं। उनमें से ये सबसे बड़ा उनका बॉस और ये छोटे छोटे पिल्ले उनके होते हैं, इसलिए वो मतलब इससे सपना देखता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सैतामा नीचे आता है और कहता है कि हे तुम जाओ यहाँ से, मुझे समझ गया कि मुझे अब क्या करना है, मुझे इस सिटी की रक्षा करनी है। और ये छोटे छोटे पिल्ले होते हैं जो कि हमने देखे थे पिछले क्लिप्स में कुछ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैतामा बहुत खुश होता है और उनको मारने के लिए रेडी होता है, पर वो हार मानकर भाग जाते हैं। और इसी तरह आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।